BCom third year marketing students. Today's topic is consumer behavior. उपभोक्ता के व्यवहार. कंज्यूमर का बिहेवियर जो है हमेशा एक जैसा नहीं होता है. ये बहुत ही चेंजिंग नेचर का बिहेवियर होता है कंज्यूमर का, क्योंकि ज़रूरी नहीं कंज्यूमर को जो चीज़ आज पसंद आए वो चीज़ हमेशा पसंद आए, और वो टाइम टू टाइम समय पे वो बदलता रहता है. इसको आप अपने ऊपर एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं. आप भी बहुत सारे प्रोडक्ट की कंज्यूमर हैं, हम सब लोग कंज्यूमर हैं. जो भी लिविंग थिंग या ह्यूमन बींग आप बोल सकते हैं, सारे ह्यूमन बींग्स किसी न किसी प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं. अब जैसे हमारा ही बिहेवियर क्या है, पहले हमें जो है कीपैड मोबाइल ही बहुत अच्छा लगा करता रहा, बहुत एडवांस लगा करता रहा. उसी को लेके हम लोग जो है कीपैड मोबाइल रहे, जो कि जिसका डिस्प्ले भी कलर नहीं रहा करता रहा, सिर्फ पीली पीली एक लाइट जलती रही, हरी हरी एक लाइट जलती थी. आज से 10 साल 15 साल पहले उस मोबाइल को भी लेके बहुत खुश हुआ करते थे, लगता रहा कि बहुत अच्छा चीज़ है. बहुत आज उस मोबाइल का वैल्यू ख़त्म हो चुका है, कोई इसे यूज़ नहीं करना चाहता है. ये कंज्यूमर के बिहेवियर का ही नेचर था कि जो अब चेंज हो गया. उस समय वो मोबाइल कंज्यूमर को पसंद था, उसका वो बिहेवियर था उस समय. बट अब वो मोबाइल अब कोई कंज्यूमर नहीं पसंद कर रहा है, तो अब इसका बिहेवियर चेंज होकर जो लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल और स्क्रीन टच इस तरह के मोबाइल को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. तो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है टाइम पे बदलता रहता है. तो इसलिए इसकी स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है. इसको किसी भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर को, उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये फोकस में रखना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर की बिहेवियर किस साइड चेंज हो रही है, उसका झुकाव किस तरफ बढ़ रहा है, और उसके चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे. अदरवाइज़ आपके कंपटीटर्स आपके आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे. वही प्रोडक्ट जो आप आज बहुत अच्छा लग रहा है, कंज्यूमर्स को बहुत डिमांड है, अगर उसको टाइम के साथ अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो आपके कंज्यूमर्स, आपके कस्टमर्स वो शिफ्ट हो जाएंगे किसी और प्रोडक्ट पे, जो कि उनको उनके चेंजिंग बिहेवियर के हिसाब से प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दे. तो इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए. इसको अगर इग्नोर करेगा तो वो लॉन्ग रन में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है. अगर किसी कंपनी को लॉन्ग रन में लंबे समय के लिए काम करना है तो वो कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी से करनी ही पड़ेगी. इसके 2 डेफिनेशन है, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा. पहला डेफिनेशन जो कि फिलिप कोटलर की तरफ से दिया गया हुआ है, कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट, बाय, यूज़ and dispose of goods, services, ideas or experiences to satisfy their needs and wants. वही बात जो हमने बताया, वही बात फिलिप कोटलर एक डेफिनेशन के थ्रू बोल रहे हैं. कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है कि कैसे एक इंडिविजुअल का, ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का वो सिलेक्ट करता है, बाई करता है, यूज़ करता है और डिस्पोज ख़त्म करता है उस सामान को या सर्विस को, तो सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट, अपने नीड्स और वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए. तो इसी चीज़ को जानना, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना होता है. और एक और उसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है
जो कि जेम्स एफ एंगल ENGEL के थ्रू दिया गया हुआ है। इन्होंने बोला है कंज्यूमर बिहेवियर इज़ comprised of the activities and the action of people and organizations that purchase and use the economic goods and services, including the influence on these activities and their actions। वही बात इन्होंने बताया है, बस सिर्फ बोलने का वर्ड्स तरीका अलग है, दोनों में सेम बात बताया गया। वही जो मैंने बताया कि कंज्यूमर के बिहेवियर को चेंज होते उसको स्टडी करना कि कंज्यूमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, जो प्रोडक्ट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो उसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है जिससे वो और अच्छा हो सके और इफ़ेक्टिव हो सके वांट सेटिस्फाइंग में आपके कंज्यूमर्स को। इसी चीज़ के बारे में जानना ही कंज्यूमर बिहेवियर को जानना हो तो कहलाता है। और ये बार बार बोलेंगे, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग है, या किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट का आज कितना डिमांड हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट का आज बहुत डिमांड हो, आप नंबर 1 कंपनी हो। इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। आप सभी लोग ने नोकिया कंपनी का मोबाइल का नाम सुना होगा। आज से 10 साल पहले नोकिया मोबाइल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी थी। इंडिया में मोबाइल का जो सबसे ज़्यादा शेयर था, अगर इंडिया में 10 मोबाइल बिकता था तो उसमें से 8 मोबाइल नोकिया के बिकते थे। इतना ज़्यादा उसका शेयर था इंडिया के मोबाइल मार्केट पे, मीन्स 80% का। लेकिन आज हम लोग किसी के भी हाथ में नोकिया मोबाइल अब नहीं दिखता। सैमसंग दिखता है, रेडमी दिखता है, वीवो दिखता है, ओप्पो दिखता है, एप्पल दिखता है, ये सब दिखते हैं, बट नोकिया नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को ढंग से एनालाइज नहीं किया, स्टडी नहीं किया, जिसके वजह से इतनी बड़ी कंपनी जो कि टॉप कंपनी थी, आज जो है अपने अस्तित्व को, अपनी कंपनी को बचाने के लिए परेशान है और मार्केट में जूझ रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, स्ट्रगल कर रही है मार्केट में अपने आप को बचाए रखने के लिए, जो कि उस समय सबसे बड़ी कंपनी थी। वजह क्या था? कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी ढंग से ना करना, कंज्यूमर बिहेवियर को ना समझना। जैसे कि जब कीपैड मोबाइल से जब एंड्रॉयड मोबाइल की तरफ जब लोग कंज्यूमर शिफ्ट कर रहे थे, तो नोकिया ने अपना प्लेटफॉर्म चुना विंडोज़ जो आजकल हम लोग जो यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो मोबाइल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल करते हैं, पर नोकिया ने अपने प्लेटफॉर्म को चुना था विंडो प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मोबाइल स्क्रीन टच बनाया, जो कि कंज्यूमर्स को नहीं पसंद आया। कंज्यूमर को पसंद आ रहा था एंड्रॉयड हैंडसेट, बट नोकिया का फोकस था अपने विंडो हैंडसेट पे, जो कि कंज्यूमर्स को पसंद नहीं आ रहा था। और उन्होंने इस चेंज को कंज्यूमर के ढंग से एनालाइज नहीं किया, वो विंडोज़ पे टिके रह गए और धीरे धीरे 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर उनको ओवरटेक कर गया सैमसंग ने और अदर कंपनियों ने। और नोकिया की ये स्थिति आ गई कि उन्हें अपना मोबाइल की कंपनी बंद करने का, मोबाइल डिपार्टमेंट नोकिया को अपना बंद करने की स्थिति में आ गई थी। लेकिन फिर भी एनी हाउ किसी तरीके से सर्वाइव कर रही, लेकिन अब वो पोजीशन नहीं रह गया जो पहले मार्केट में रहा करता रहा। जो पहले उसका जो है 80% का शेयर था, 20% दूसरे मोबाइल का था, अब नोकिया का शेयर 10% का भी नहीं रह गया मोबाइल मार्केट में। सोचिए कितना बड़ा चेंज, कितना बड़ा घाटा और कितना बड़ा नुकसान नोकिया को सहना पड़ा, सिर्फ कंज्यूमर बिहेवियर को ढंग से ना समझने के कारण, कंज्यूमर बिहेवियर को ढंग से स्टडी ना करने के कारण। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।
नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता कंज्यूमर बिहेवियर को समझना। कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन कंपनी को ज़रूरी होता है इसको समझे, इसको स्टडी करे, इसको फोकस में रखे रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे कंज्यूमर का बिहेवियर एक जैसा चेंज हो सकता है कि नॉर्थ में किसी और तरह का नेचर चेंज हो रहा है, साउथ में कोई और बिहेवियर चेंज होता हो। ज़रूरी नहीं है कि पूरे कंट्री का, आपके सारे मार्केट का बिहेवियर एक ही साइड चेंज हो, क्योंकि सबकी वे ऑफ थिंकिंग अलग अलग होती है, हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह का ट्रेडिशन अलग है। तो आपको सारे मार्केट को ध्यान में रखते हुए आपके अपने प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ेगा, ताकि सारे कंज्यूमर्स की वांट सेटिस्फाई हो सके और आप मार्केट में बने रह सकें। कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये कॉम्प्लेक्स होता है। सिस्टमेटिक प्रोसेस, कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन में बदल जाता है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि धीमे धीमे टाइम लेता है और कुछ दिनों में ये बदलता है। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ये, कीप्स ऑन चेंजिंग। कंज्यूमर बिहेवियर हमेशा बदलता ही रहता है, ये जान जाइए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के ले लीजिए जिस प्रोडक्ट का डिमांड सेम टू सेम रहे हमेशा, नहीं। हर प्रोडक्ट का डिमांड, यहाँ तक कि अब दाल चावल जो कि सबसे बेसिक चीज़ थी, उसमें भी जो है कंज्यूमर का बिहेवियर बदलता रहता है। जो कि सबसे कॉमन चीज़ थी, जो कई 100 साल से लोग खाए जा रहा है, दाल चावल, ना जाने कई हज़ार साल से, लाखों साल से खाया जा रहा है दाल चावल आटा। तो इन सब चीज़ों में भी अब देखिए चेंज आ रहा है। मल्टीग्रेन आटा आ गया, दाल में जो है पॉलिश्ड दाल आता है, अनपॉलिश्ड दाल आता है, इसमें भी जो है वैराइटीज़ आने लगी और कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंजेस आने लगे। तो इसलिए हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ हमेशा चेंजिंग होता रहता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट्स स्टेटस। नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है स्टेटस को भी शो करता है, आपके मार्केट का, आपके कंज्यूमर्स का। अगर हाई इनकम वाले आपके कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कार में क्या है कि 5 लाख 10 लाख का भी कार आ जाता है और 5 करोड़ का भी कार आता है। दोनों में आप बैठ के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जिनको अपना स्टेटस शो करना पड़ता है या जिनकी वो इनकम लेवल होता है, तो वो महंगी कार खरीदते हैं। जिनका कम लेवल ऑफ इनकम होता है वो अपने हिसाब से कार खरीदते हैं। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का एक स्टेटस भी शो करने का एक तरीका है, जिसमें वो अपने स्टेटस को भी शो करते हैं कि क्या उनका इनकम है। वेराइज फ्रॉम रीज़न टू रीज़न, मीन्स कि हर एरिया में ज़रूरी नहीं है कि सेम नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हो। जैसे कि नॉर्थ में हम लोग जहाँ पे हैं, नॉर्थ में हम लोग बल्कि मिड में रहते हैं, बीच में रहते हैं देश के। बट अब नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ ठंडी ज़्यादा रहेगा, साउथ में जाएंगे तो अब गर्मी ज़्यादा रहेगा। नॉर्थ में 12 महीना ठंडा पड़ता है, साउथ में 12 महीना गर्मी पड़ता है। तो रीज़न टू रीज़न जो है कंज्यूमर बिहेवियर अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे रीज़न में कंज्यूमर बिहेवियर एक जैसा रहे। तो नॉर्थ में का बिहेवियर हमेशा वो ठंडी कपड़ा को ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, ठंडी कपड़े वो कपड़े ख़रीदते हैं। बस साउथ में ठंडी के कपड़े को वो लोग छूते ही नहीं, वहाँ बिकते ही नहीं ठंडी के कपड़े, क्योंकि ठंडी पड़ती ही नहीं है वहाँ पे। तो रीज़न टू रीज़न में जो है कंज्यूमर का बिहेवियर बदलता है, वेरी करता है। नेक्स्ट है डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मीन्स कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे भी कंज्यूमर का जो है बिहेवियर चेंज होता है। ज़रूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए सेम बिहेवियर कंज्यूमर दिखाए। किसी प्रोडक्ट, अब जैसे कि किसी का इनकम
50,000 रुपये पर मंथ है, 50,000 रुपये पर महीने हर महीने कमाता है, तो वो जब कपड़े खरीदने जाएगा, कोई पर्सन है, क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, हर प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं होता। किसी का इनकम 50,000 रुपये पर मंथ है, वो अकेला बंदा है, अपने अकेले रहता है, वो सिर्फ अकेले अपने लिए कमाता है, उसके घर में कोई नहीं है, वो जो कमाता है वो अपने पास रखता है, वो खर्च करता है उसके लिए, अपने लिए, किसी और को उसको देना नहीं है, किसी और पर खर्च करना नहीं है। तो वो 50,000 रुपये कमाता है, तो जाहिर सी बात है जब वो 50,000 पर मंथ कमा रहा है तो खाने पीने में 5,000 रुपये खर्च करता होगा, 5,000 में एक महीने का खाना आराम से खा लेगा। उसके बाद 45,000 बच रहे हैं उसके पास तो खर्च करने के लिए। हम मान लेते हैं 10,000 खर्चा करता हो, फिर भी 40,000 बच रहे हैं। तो जब 40,000 बच रहे हैं तो वो ब्रांडेड कपड़े खरीद सकता है, हर महीने जो है 1 या 2 कपड़े खरीदेगा, 1 शर्ट, 2 शर्ट, 1 जीन्स, तो जो है वो ब्रांडेड कपड़े खरीद सकता है। लेकिन अगर वही पर्सन अगर कार खरीदने जाएगा तो क्या वो मर्सिडीज़ खरीद सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मर्सिडीज़ नहीं खरीद सकता, क्योंकि उसका ब्रांडेड कपड़े तक का तो उसका इनकम लेवल था, लेकिन वो मर्सिडीज़ कार, महंगे कार नहीं खरीद सकता। महंगे कपड़े खरीद सकता है बट महंगे कार नहीं खरीद सकता। तो कपड़ों के मामले में महंगा खरीद लिया, लेकिन कार के मामले में महंगा नहीं खरीद पाया। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट उसका बिहेवियर बदला। वाइटमिन्स की इम्पोर्टेंस फॉर मार्केटर्स, मीन्स जो मार्केटिंग के लोग हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया था, नोकिया का एग्जांपल दिया था कि अगर मार्केटिंग के डिपार्टमेंट उसका ढंग से अगर ध्यान दिया होता तो नोकिया आज फ्लॉप नहीं होता, हिट रहता। और लास्ट है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंज्यूमर बिहेवियर जो है जैसे जैसे बदलता है वो लिविंग स्टैंडर्ड को भी सुधरता है, लिविंग स्टैंडर्ड को और आसान, इंसान के जीवन को और आसान बनाते जाता है। जैसे पहले टेलीफ़ोन था, टेलीफ़ोन के लिए बात करने के लिए हमें टेलीफ़ोन के पास जाना पड़ता था, वहाँ से हट नहीं सकते थे, बात करना तो टेलीफ़ोन के पास बैठे रहो। तो फिर कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ, मोबाइल आया, मोबाइल से अब क्या कहीं भी बैठ के बात कर सकते थे, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया, थोड़ा आसान किया बात करने का तरीका को। आप चाहे तो लेट के बात कीजिए, चाहे तो घूम के बात कीजिए, चाहे तो चल के बात कीजिए। उसके बाद फिर क्या आया, वीडियो कॉलिंग भी अब हम लोग देखते हैं, कर लेते हैं, कि मैंने सिर्फ बात नहीं कर सकते, हम देख भी सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छा किया, और इम्प्रूव किया, आसान किया। इसी तरीके से जो नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का जो लास्ट पॉइंट है ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड को ये अच्छा बनाता है, दिन ब दिन सुधारता है। These are all things in the meaning, definition and nature of consumer behavior। अगले क्लास में हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर पे भी और बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।